अहादीस और साइंस से साबित हो रहा है कोरोना 18 मई को खत्म हो जाएगा। उलमा कराम के हलकों में इस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब 3 अहादीस ज़ेरे बहस हैं। फल्कियात के तालिब इल्म और चंद एस्ट्रोलॉजिस्ट इन अहादीस को कोरोना से मुंसलिक कर रहे हैं। इनका ख्याल है कि नबी रसालत ने 1400 साल पहले फरमा दिया था, दुनिया में जब भी कोरोना टाइप वबा आएगी तो ये मौसम बहार के आखिर में उस वक्त खत्म हो जाएगी जब जमीन में बीज बोने का वक्त आएगा। इन अहादीस का ताल्लुक प्योर एस्ट्रोनॉमी यानी इल्म फल्कियात से है। लिहाजा मैंने पहले अहादीस पढ़ी और फिर एस्ट्रोनॉमी का मुतालिया किया, और मैं अब इस मुताले की बुनियाद पर अपनी नाकस अकल के तहत यह अर्ज कर सकता हूं कि हम अगर अहादीस को मुस्तनद मान लें और फिर हम अगर एस्ट्रोनॉमी को भी कबूल कर लें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि कोरोना का जोर 18 मई के बाद टूट जाएगा और जून के महीने में इसका कोई ना कोई ठोस हल भी निकल आएगा, या फिर यह वबा कुदरती तौर पर दिन ब दिन कम होते होते खत्म हो जाएगी। यह कैसे होगा हम ये अर्ज करेंगे, लेकिन आप पहले अहादीस मुलाजा कीजिए और फिर मैं इन अहादीस में छुपे एस्ट्रोनॉमी के चंद हकाइक भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन उस तरफ जाने से पहले मैं आपको यह भी बताता चलूं कि मैं एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम की बात नहीं कर रहा। इस्लाम इल्म नजूम को नहीं मानता। यह एस्ट्रोनॉमी है यानी इल्म फल्कियात। इस्लाम ना सिर्फ इसे मानता है बल्कि यह इल्म हमारे मजहब का हिस्सा भी है। हम नमाजों के औकात भी इल्म फल्कियात से तय करते हैं और हमारे महीने भी कमरी हैं। पहली हदीस मसनद अहमद की है। हजरत उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन सराका से रवायत है, मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से फलों की फरोख्त के बारे में सवाल किया। आपने जवाब दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आफत का डर खत्म होने तक फलों की फरोख्त से मना किया था। मैंने कहा, और यह कब होता है, यानी आफत कब खत्म होती है? तो उन्होंने जवाब दिया, जब सुरैया सितारा जाहिर होता है। दूसरी हदीस भी मसनद अहमद की है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सुबह के वक्त सुरैया सितारा तुलू होता है और उस वक्त जो कौम जिस बीमारी में मुब्तला होती है तो वो बीमारी या तो सिरे से खत्म हो जाती है या फिर उसमें कमी आ जाती है। और तीसरी हदीस भी मसनद अहमद की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सुरैया सितारा सुबह के वक्त तुलू होता है तो आफत खत्म कर दी जाती है। इन अहादीस पर उलमा कराम तकसीम है। एक ग्रुप का ख्याल है यह अहादीस फलों की वबा की निशानदही करती हैं, जबकि दूसरे ग्रुप का कहना है इनका मतलब हर किस्म की वबा है। हम बहरहाल इस बहस को यहां रोकते हैं और सुरैया सितारे की तरफ आते हैं। अंग्रेजी में सुरैया को प्लाइडीज कहा जाता है। यह सितारों का क्लस्टर यानी झुरमट है। इन्हें 7 सिस्टर्स भी कहते हैं और M45 भी। आप अगर आसमान पर शुमाल की तरफ देखें तो आपको सितारों के अंदर 7 सितारों का यह झुरमट छुपा हुआ नजर आएगा। ये सितारे अमूमन धुंध में लिपटे होते हैं और टारस यानी बुर्ज सौर के ऊपर होते हैं। अरब इसे परवीन या खोशा परवीन भी कहते थे। ये सितारे हिजाज या अरब इलाकों में बहार के मौसम के आखिर में नजर आते हैं। यह क्लस्टर ज़हूर इस्लाम से पहले जो ही नजर आता था, अरब जमीनों में बीज बोना और फल तोड़ना शुरू कर देते थे। अरब ताजिर भी सुरैया यानी प्लाइडीज देखने के बाद फलों की तजारत शुरू कर देते थे। समंदरों में सफर करने वाले भी जब तक प्लाइडीज नहीं देख लेते थे, ये शुमाल की तरफ सफर शुरू नहीं करते थे। मैक्सिको में आज भी रवायत है कि ये लोग प्लाइडीज देखने के बाद काश्तकारी शुरू करते हैं और ये सुरैया या प्लाइडीज को सीड स्टार्स भी कहते हैं। आप अगर 7 सितारों के इस झुरमट या क्लस्टर को देखना चाहते हैं तो आप मई के आखिर में रात के वक्त अपनी छत पर खड़े हो जाएं और आसमान की तरफ देखें। आपको आसमान इस तरह नजर आएगा, इस पर सितारे और सियारे इस तरह होंगे। आप देखिए, आपको चांद और मरकरी के दरमियान प्लाइडीज नजर आ रहा है। आप दूसरी तस्वीर भी देखिए, आप अब तीसरी तस्वीर भी देखिए। ये 7 सिस्टर्स
सुरैया या प्लाइडीज है। यह चौथी तस्वीर दूसरे एंगल से ली गई है। आप ओरियन को देखिए और फिर आपको एक कोने में प्लाइडीज नजर आएगा। यह आम हालात में इस तरह दिखाई देता है या फिर इस तरह। गोया नबी रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था, आसमान पर जब सितारों का यह क्लस्टर दिखाई देने लगे तो जमीन पर फैली वबाओं का खात्मा शुरू हो जाता है। लेकिन मैं फिर अर्ज कर दूं, प्लाइडीज का ताल्लुक इल्म नजूम से नहीं है, इल्म फल्कियात से है। एस्ट्रोलॉजर्स इसे नहीं मानते, इसे सिर्फ एस्ट्रोनॉमिस्ट मानते हैं और सितारों का यह क्लस्टर सिर्फ मौसम की तब्दीली का इशारा करता है, जैसे चांद सूरज और नॉर्थ स्टार करता है, और बस। अब सवाल यह है कि मौजूदा हालात में प्लाइडीज कब नजर आएगा। इल्म फल्कियात के मुताबिक यह एशिया की तरफ से 18 मई 2020 को जाहिर होना शुरू हो जाएगा। गोया 18 मई के बाद कोरोना में कमी आना शुरू हो जाएगी और जो प्लाइडीज जून में वाज़ेह होता चला जाएगा, वबा भी खत्म होती चली जाएगी। ताहम यह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और लातीनी अमेरिका के मुल्कों में नवंबर में दिखाई देता है। वहां शायद कोरोना नवंबर में खत्म होना शुरू हो। यहां पर एक और सवाल भी पैदा होता है, क्या हम इन अहादीस और प्लाइडीज को साइंसी लिहाज से साबित कर सकते हैं? पहली बात, एस्ट्रोनॉमी यानी इल्म फल्कियात प्योर साइंस है। प्लाइडीज या सुरैया सितारा इस साइंस का हिस्सा है। प्लाइडीज ग्रीक वर्ड है, यह यूनानियों से शुरू हुआ था और रोमन्स तक ने इसके असरात को माना था। क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक जमीन और मौसम के साथ है। सितारों का यह क्लस्टर जो ही दिखाई देता है, जमीन का अंदरूनी और बैरूनी दर्जा हरारत बढ़ जाता है। जमीन के वायरस, बैक्टीरियाज और जरासीम मरना शुरू हो जाते हैं और यह खेती बाड़ी के काबिल हो जाती है। और यूं शायद सर्दियों में जन्म लेने वाली वबाएं भी दम तोड़ने लगती हैं। माजी में ताउन और स्पेनिश फ्लू भी मई और जून में खत्म होना शुरू हुआ था और यह प्लाइडीज के उभरने के साथ साथ दुनिया से गायब हो गया था। लिहाजा इंशाअल्लाह मई के आखिर में कोरोना का खात्मा शुरू हो जाएगा और जून में इसका कोई ना कोई मुस्तकिल हल भी मिल जाएगा। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है।